दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक विशेष विषय पर बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में पलायन के क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरे विचार जो हैं वो उन पर मैं आज कुछ बोलूँगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण पहला प्रश्न ये है कि हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे जो लगता है पहले प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए कि हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों के जो हमें बताया गया था कि किस प्रकार के हमें संस्कार उन्होंने दिए थे, उन संस्कारों को हम धीरे धीरे भूल गए। हमारे यहाँ जो शादी की प्रथा थी, जो शादी विवाह में उत्साह के साथ मनाया जाना और जो अतिथि के सत्कार की जो तरीके थे उनको हम आज सब भूल गए हैं। और यही वजह है कि आज हमारे जो शादियाँ होती गांव में भी उनमें बाहरी झलक ज़्यादा नज़र आती है, जो हमारी पारंपरिक झलक है वो नज़र नहीं आती। जिस प्रकार से बारातियों का सत्कार हुआ करता था, उनके लिए किस प्रकार से पूजा पाठ, किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता था और उनके लिए विशेष खाने और की व्यवस्था होती थी, ये सब अब नज़र नहीं आती। दूसरा, जो हम ये परंपराएं बाहर की जो हमने अपनाई हैं तो वो शॉर्टकट सी हो गई है। मतलब 3 दिन में शादी हो जा रही हैं, कोई नियम कानून नहीं है। पहले दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें भी नहीं रह गई हैं। तो हमने ये मेन कारण ये भी है कि हमने अपने संस्कार छोड़ दिया, अपने जो विधियाँ थी उनको छोड़ दिया। पूजा पद्धति भी हमने एकदम ही अपने जो पूर्वज जिस प्रकार से पूजा विधि से पूजा करते थे उसको छोड़ दिया है। हमारे यहाँ निरंकार की पूजा होती थी, निरंकार ब्रह्म, माने कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। जहाँ भी हमारे मंदिर थे उनमें एक पत्थर रख दिया जाता था, उसी पत्थर की पूजा होती थी। इस प्रकार से हम निरंकार ब्रह्म की पूजा करते थे। लेकिन आज मूर्ति पूजा ने निरंकार ब्रह्म के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, कहने का मतलब ये होगा। और मूर्ति पूजा ज़्यादा होने लग गई है और हमारे जो पुराने देवी देवताओं के जो पिंडियाँ थी उनको हमने आजकल छोड़ दिया पूजना। दूसरा एक प्रश्न और उठता है कि भारत के अन्य पहाड़ी राज्यों में पलायन क्यों नहीं हुआ, जबकि वे भी हमारे जैसे पहाड़ी राज्य हैं। जिस प्रकार की असुविधाएं हमारे उत्तराखंड में वैसे उनके यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पलायन क्यों नहीं हुआ। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ये ज़रूर ये कारण है कि लोगों ने जिस प्रकार से ये मॉडर्नाइजेशन हुआ उसी के साथ अपनी व्यवस्थाएं भी बदल दी, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ा, अपने गाँव को नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने अगर खेतों में ज़्यादा खेती नहीं हो पा रही है तो नई पारंपरिक खेती अपनाई। जिस प्रकार से आपको मिज़ोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पलायन नहीं हुआ। और साथ में हिमाचल और जम्मू कश्मीर साइड उन्होंने वहीं की परंपराओं के हिसाब से और मॉडर्नाइजेशन अपनी खेतियों में किया, अपने रहन सहन में किया, लेकिन वहीं रहे। और दूसरा, वहाँ की सरकार ने उनका पूरा साथ दिया। सरकार ने वहाँ टूरिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया, खेती के सिस्टम को, खेती में पारंपरिक जो पुरानी खेतियाँ होती थी उनको बदल कर जनता का साथ दिया और नई नई किस्म की खेती और सब्जी, फल फ्रूट उगाने लग गए। ये सिक्किम या मिज़ोरम साइड में चले जाएं आप तो वहाँ लोग इतने ईमानदार हैं कि उनके यहाँ जो खेती में सब्जियाँ उगती हैं उनको वो सुबह किसी जगह पर छोड़ देते हैं, जैसे सड़क के किनारे कोई आवाजाही कर रहा है या कोई इधर उधर, तो वहाँ पे वो सिर्फ उन सब्जियों की थैलियों पर अब कीमत लिख देते हैं। तो लोग ईमानदारी से
उनके जो गुल्लक होता है उसमें उतने पैसे डाल के वो सब्जियां ले जाते हैं, और कोई वहाँ जो है चोरी होने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन क्या ये हमारे अन्य जगह है? क्या ये हमारे उत्तराखंड में अब रह गया? पहले था, अब नहीं है। पहले लोग हमारे यहाँ ताला भी नहीं लगाते थे, अब ताले लगा के जाना पड़ता है। और इसमें मैं मुख्यतः ये बोलूँगा कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, उत्तराखंड के लोगों का साथ नहीं दिया कि हम किस प्रकार से अपनी, ठीक है विकास हुआ है, सड़कें हुई हैं, सभी चीज़ का विकास हुआ, लेकिन हमारी जो खेती है वो बंजर पड़ गई। इसके पीछे सरकार ने कुछ नहीं सोचा। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पलायन हुआ है, ऐसा क्यों? कुछ इलाकों में वहाँ कारण ये है कि वहाँ के लोग समझ गए, वहाँ के लोगों ने, जो मणिपुर मिज़ोरम का उदाहरण दिया मैंने, उसी तरह की अपनी जो खेती का प्रचलन था उसको बदल दिया है, और समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमारे को अब खेती करनी है। वहाँ सरकार ने भी, जैसे सड़कों की सुविधा है, बाज़ार की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, बिजली की सुविधा, सब चीज़ है, पर उसका उपयोग करना सीखा। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि इन इलाकों में जो जंगली जानवर या बंदर, इनका आतंक कम है। कम इसलिए है कि लोग हैं यहाँ, और बंदर या जंगली जानवर इनसे डर के खेतों में नहीं आते, या ये कह सकते हैं कि वहाँ लोगों ने चौकीदारी अभी भी करते हो, जिस प्रकार से पुराने ज़माने में